हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं कि अगर आपने कोई भी वर्चुअल मशीन एजूर के ऊपर क्रिएट कर रखी है और आपने उसके ऊपर कोई है अलग से, मान लो कई बार क्या होता है कि हम जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे आपने कोई डाटाबेस सर्वर बना दिया, आपने डाटाबेस जो अपना कॉन्फ़िगर कर रखा है वो अपने डी ड्राइव के अंदर कर रखा है, ई ड्राइव के अंदर कर रखा है। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आपको मान लो कभी आपका डाटाबेस क्रैश हो जाता है तो आपको उसका बैकअप पर्पज चाहिए होता है। तो आपका बैकअप या स्नैपशॉट कैसे ले सकते हैं हम, किसी एक्स्ट्रा वॉल्यूम का या किसी भी वॉल्यूम का स्नैपशॉट आपको स्नैपशॉट लेना है और उस स्नैपशॉट से मान लो आपको कभी फ्यूचर में रीस्टोर करने की जरूरत पड़ेगी आपके डाटा को, तो वो सब हम कैसे रीस्टोर कर सकते हैं, आज हम वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और दोनों वर्चुअल मशीन को मैंने आईपी के थ्रू, यहाँ पे पब्लिक आईपी के थ्रू लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो मेरी एक वर्चुअल मशीन है जो आपकी यहाँ पे देख रहे हो 55.98 आईपी है, दूसरी 48.153 आईपी है। ठीक है, सेकेंड वाली वर्चुअल मशीन के ऊपर मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा डिस्क अटैच कर रखी है जिसके अंदर मैं कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर्स क्रिएट करूंगा और फिर मैं उसको अपने दूसरे सर्वर के ऊपर स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट लेने के बाद मैं अपने इस वाले सर्वर के ऊपर उसको अटैच करके देखूंगा कि मेरा स्नैपशॉट से मुझे बैकअप जो वहां पे था वो मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखें, इस पे चलता हूँ अपने 48.53 वाले पे। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दो डिस्क आपको मिलेंगे। अभी आपको एक ही मिलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ अटैच किए, दूसरे का मुझे पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिस्क वॉल्यूम पे जाते हैं। अभी आपको एक ही डिस्क शो कर रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ एक बार और जो हमने नई डिस्क अटैच कर रखी है उसका मैं यहाँ पे स्नैपशॉट सॉरी उसका मैं पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ ताकि हम उसको यूज कर सकें डिस्क को। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है आपको। अभी हमने यहाँ पे एक डिस्क अटैच कर रखी है, एक्स्ट्रा डिस्क है जो, और यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में आपको यूज करना है आप वो यूज कर सकते हो। एमबीआर यूज करना है आपको, जीपीटी यूज करना है, तो आप पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे जीपीटी या एमबीआर कोई भी ले सकती हैं। आपका एमबीआर क्या होता है, एमबीआर आपका 16 टीबी तक आपका डाटा सपोर्ट करता है। उसके बाद अगर आपको साइज करना है, उसका एक्सटेंड करना है, तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है जीपीटी में, अगर ज्यादा साइज आपको देना है तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं और 2 जीबी 10 जीबी के आसपास मैंने स्पेस दिया है इसको, तो मैं इसको एमबीआर में लेके टेस्ट कर सकता हूँ। मैं एमबीआर में लेता हूँ, यहाँ पे मेरी डिस्क आ गई है नहीं, मैं इसको पार्टीशन क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करके नेक्स्ट नेक्स्ट और ड्राइव लेटर एफ मिल रहा है, इसको फिनिश कर देते हैं। मेरा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब मैं इस वॉल्यूम के अंदर क्या करता हूँ, कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे डीबी फोल्डर के नाम से मैंने बना दिया, कुछ भी बना सकते हो, मतलब हमें बाद में जस्ट टेस्ट करना है इसको कि वो ये फोल्डर एग्जैक्ट हमें वहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे हमने एक नोटपैड फाइल बनाई, इसके अंदर मैंने लिख दिया कुछ भी, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल। कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं है, मैं सिंपली आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। मैं और फाइल क्रिएट कर देता हूँ कुछ यहाँ पे। मान लो आपने ये बहुत सारा डाटा रखा हुआ अपने सर्वर के ऊपर, कंपनीज में क्या होता है बहुत सारा डाटा होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ कुछ फोल्डर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो इस एफ ड्राइव का आपको स्नैपशॉट लेना है, तो आप स्नैपशॉट कैसे लोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एजूर पोर्टल पे जाएंगे और जिस सर्वर के ऊपर हमने वो अटैच कर रखा है उसके ऊपर जाओगे आप। यहाँ पे जैसे वीएम टेस्ट के ऊपर मैंने ये अटैच कर रखा है, तो इसके ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ पे और डिस्क के अंदर जाऊंगा, जो डिस्क मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स्ट्रा डिस्क, आपकी ये वाली डिस्क हमने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। तो मैं इस डिस्क के ऊपर क्लिक करूंगा। इस क्लिक डिस्क के ऊपर जाने के बाद जो डिस्क मैंने अटैच की हुई है वहां पे एक्स्ट्रा डिस्क जो मैंने लगा रखी है, उस डिस्क के ऊपर जाऊंगा और वहां पे देखोगे आप, आपको एक ऑप्शन देगा क्रिएट स्नैपशॉट। ठीक है, आप क्रिएट स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे। क्रिएट स्नैपशॉट पे जाने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप कहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हम डिफॉल्ट रख लेते हैं अभी के लिए। स्नैपशॉट का नाम क्या देना आपको, स्नैपशॉट का नाम दे देते हैं हम टेस्ट स्नैपशॉट। और बाकी लोकेशन बाकी चीजें वो देखिए फुल ऑटोमेटिक ले रहा है। रीजन उसने एशिया साउथ ईस्ट इंडिया मतलब
एशिया पैसिफिक साउथ इंडिया ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे रीजन हमारा वही सिलेक्ट कर रखा है पहले वाला ही। बैकअप जो स्नैपशॉट ले रहे हो वो आपको किस टाइप का लेना है, फुल लेना है या इंक्रीमेंटल लेना है, तो मुझे फुल स्नैपशॉट लेना है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। बाकी डिस्क की डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है वो सारी ऑटोमेटिक लेगा ये। स्टोरेज टाइप पूछ रहा है आपसे, द ZRS अकाउंट इज नॉट सपोर्टेड इन दिस रीजन, तो हम इसको नॉर्मल ले लेते हैं स्टैंडर्ड SSD में, और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है आपसे इंक्रिप्शन के लिए, मैं इसको भी डिफॉल्ट लेता हूँ। नेटवर्क एक्सेस कह रहा है कि पब्लिक एक्सेस रखना, कोई नहीं हम इसको रख लेते हैं अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो प्रैक्टिस करके देखना है इसको। रिव्यू करते हैं और स्नैपशॉट को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, लास्ट में जाके क्रिएट करते हैं। अभी हमारा स्नैपशॉट यहाँ पे देखिए डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस शो कर रहा है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन टैब में, यहाँ पे भी आपको सेम मैसेज शो कर रहा है डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए हमारा स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट भी हो गया, डिप्लॉयमेंट सक्सीड, और हमारा स्नैपशॉट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो हम गो टू रिसोर्स करते हैं, स्नैपशॉट के ऊपर आते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि आपने जो स्नैपशॉट लिया है वो आपका स्नैपशॉट कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इस स्नैपशॉट को कॉपी करना है, मतलब किसी दूसरे रीजन के अंदर वो कर सकते हो आप। अगर आपको इस स्नैपशॉट से डिस्क क्रिएट करनी है, नई डिस्क क्रिएट करनी है, तो वो भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसकी एक नई डिस्क क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डिस्क। ये स्नैपशॉट के ऊपर ही नाम दे रहा है आपको देखिए, और जो डिस्क का नाम आपको रखना है यहाँ पे, जैसे मैं एक्स्ट्रा डिस्क रिस्टोर फ्रॉम स्नैपशॉट, ठीक है। अभी के लिए मैं नाम ये दे देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो, बाकी डिफॉल्ट सेटिंग ये ऑटोमेटिक पिक कर रहा है। और यहाँ पे साइज पूछ रहा है, ये साइज अभी 16 GB ले रहा है, तो मैं चाहूँ तो टोटल सेम साइज भी रख सकता हूँ इसको जो हमारा था वहाँ पे, तो मैं इसको सेम साइज रखता हूँ 10 GB। आप साइज बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रखूंगा मैं यहाँ पे, रिव्यू करके इसको मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने जो स्नैपशॉट लिया था हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर जो डिस्क लगी हुई थी एक्स्ट्रा, उस स्नैपशॉट से मैं एक नई डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ, और इस डिस्क को मैं दूसरे सर्वर पे यूज करूंगा। गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ मैं यहाँ पे, और इस डिस्क को मैं क्या करता हूँ, मैं अपने किसी दूसरे सर्वर के ऊपर इसको अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। तो अटैच करना है तो आपको क्या करना है, आप सिंपली क्या करेंगे, आपके डिस्क का नाम क्या है यहाँ पे, अभी ये अनअटैच शो कर रहा है, अगर आपको इसको अटैच करनी है तो आप इसको अटैच कर सकते हो। कहाँ पे अटैच करनी है, आप जाओगे, आप क्या करते हैं, अभी हम मैं अपनी वापस वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ जो दो हमने बना रखी है। हमने जो डाटा बैकअप हमने स्नैपशॉट लिया है वो हमने इस वाली वर्चुअल मशीन के ऊपर से स्नैपशॉट क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमारी डिस्क ऑलरेडी लगी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने जो टेस्ट 1 2 3 4 डिस्क सर्वर है मेरा, उसके ऊपर मैं इसी स्नैपशॉट से जो हमने नई डिस्क क्रिएट की है उस डिस्क को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और डाटा चेक करता हूँ कि वेरीफाई करता हूँ कि स्नैपशॉट से आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पे डिस्क में जाता हूँ, डिस्क में आपको देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, आप क्या कर शो कर रहा है आपको, सिर्फ आपकी एक जो डिस्क पहले से अटैच है वही शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखिए लन आईडी आपको सेम शो करेगा, और यहाँ पे डिस्क नेम में जाओगे आप यहाँ पे, तो डिस्क नेम में इसको आपको शो करना चाहिए आपका अनअटैच्ड वाली डिस्क जो है। होस्ट कैशिंग में रीड राइट, और अभी नहीं शो कर रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम आ गया है ये। मैं दोबारा से यहाँ पे 10 GB वाली को अटैच करता हूँ, और यहाँ पे रीड राइट रख लेते हैं हम इसको भी, और इसको मैं क्या करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को कर देता हूँ सेव। अभी मैं इस डिस्क को यूज कर सकता हूँ, देखिए आपको रिस्टोर फ्रॉम स्नैपशॉट नाम भी शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ये स्नैपशॉट से रिस्टोर क्रिएट की थी जो डिस्क वो वाली है, ठीक है। और अब मैं इसको स्नैपशॉट को अपने सर्वर पे, जो दूसरा सर्वर था मेरा पहले वाला, उस वाले सर्वर पे इसको रिस्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक 10 GB का डिस्क अटैच मिलेगा एफ ड्राइव, ठीक है। दूसरे सर्वर पे जाते हो तो आपको यहाँ पे एक एफ ड्राइव दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, देखिए, और इसके अंदर आपको वो सारे फोल्डर मिलेंगे जो फोल्डर हमने उस वाले सर्वर पे क्रिएट किए थे। यहाँ पे टेस्ट चेक कर सकते हो, जो हमने लिखा था कंटेंट, वो कंटेंट भी आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको देखिए, जब हमने इसके ऊपर ये डिस्क अटैच की है तो इसने हमें फॉर्मेट करने के लिए नहीं पूछा, अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाके अटैच करने के लिए नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें काम हो रखी हैं, हमें सिर्फ इसको अटैच करना है, और इसके अंदर सारा डाटा बैकअप है हमारे पास,
तो इसलिए आपसे वो नहीं पूछेगा कुछ भी कि आपको MBR में लेना है या GPT में लेना है, आपको ड्राइव लाइटर फॉर्मेट करना है या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नहीं पूछेगा और वो डायरेक्ट उसको अटैच कर देगा आपके सर्वर के ऊपर। ठीक है, ये मेरा देखिए 55.98 सर्वर है जो जिसके ऊपर अभी हमने अटैच किए है। ये सारे फोल्डर आपको दिख रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे वहां पे। अगर मैं दूसरे वाले सर्वर पे जाता हूँ जो हमारा 48.53 जिसके ऊपर हमने ये एक्चुअल में अटैच कर रखी है और जहां पे हमने एक्चुअल में ये फोल्डर क्रिएट किए थे, वहां पे भी आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सर्वर के ऊपर जो डिस्क लगी होती है उनका स्नैपशॉट ले सकते हो। स्नैपशॉट से आप नया डिस्क क्रिएट कर सकते हो। नए डिस्क से आप दूसरे सर्वर के ऊपर उस डिस्क को अटैच करके अपना डाटा चेक कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो अगर आपके डाटा में कुछ इशू मिलता है, आपका डाटा क्रैश हो जाता है तो आज के वीडियो का मोटिव दोस्तों हमारा यही था कि हम किसी भी डिस्क का स्नैपशॉट कैसे लेते हैं एज़्योर के अंदर और उस डिस्क से हम नया डिस्क कैसे क्रिएट करके स्नैपशॉट से हम नया डिस्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने डाटा को हम वापस रिकवर कर सकते हैं सर्वर के ऊपर और अपना जो डाटा लॉस होता है उसको हम सेव कर सकते हैं अपने विदाउट सर्वर मतलब डाउन टाइम के। मतलब डाउन टाइम भी एक प्रकार से नहीं होता जब अगर आपका डाटा लॉस हो रखा है और आपने स्नैपशॉट ले रखा है तो यहाँ पे मतलब डाउन टाइम क्या, आपकी एप्लीकेशन तो चल रही है, सिर्फ आपका डाटा नहीं मिलता आपको। तो डाटा रिकवर करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको, क्योंकि हम ये आपका स्नैपशॉट से आप क्रिएट कर रहे हो, कोई ऐसा कोई टूल नहीं है कि आपको स्नैपशॉट का बैकअप लिया और वो साथ के साथ वो रिस्टोर भी कर देगा, नहीं, ये मैनुअल प्रोसेस है तो ये आपका रहेगा ही थोड़ा सा। ठीक है, तो इजी है स्नैपशॉट लेना और रिस्टोर करना। आपको बार जरूर प्रैक्टिस करके जरूर देखना। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट करके तो पूछ ही सकते हो। अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और जैसे ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तो आप अपने जो प्रैक्टिस के लिए जो जो चीजें काम किए हैं, जो जो काम यहाँ पे किया है, उन सारी चीजों को आप डिलीट कर देना ताकि आपको एक्स्ट्रा बिलिंग ना आए। क्यों? क्योंकि आप अभी अगर स्टडी पर्पज के लिए कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो इजीली। ठीक है, और अगर आपने ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया तो आप उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई अलग से वो नहीं है। मैं यहाँ पे बिल जितना मेरा बिल बनेगा, जितना मैंने अभी यूज किया है उसको मैं बिल को पे करता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस जब भी करता हूँ, नेक्स्ट जो लेसन क्रिएट करता हूँ मैं आपके लिए वो यहाँ पे क्रिएट करके उसको मतलब प्रैक्टिस होने के बाद अपना डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको भी वीडियो मिल जाए और मुझे भी ज्यादा पे ना करना पड़े यहाँ पे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।